Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट्स और पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहली बारदाना लेके पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र लिख के बारदाना की व्यवस्था करे के अनुरोध करिस। साथ ही साथ यह कहिस कि अगर बारदाना की व्यवस्था नहीं करे जाही तो वह पूरा मंत्रिमंडल के संग मिल के ओकर से मुलाकात करबो। उन्हें भाजपा नेता मन सरकार ऊपर बारदाना के नाव में राजनीति करे के आरोप लगा है। आज एक पर पंचायती करबो ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। पाछू बछर असन एसु घलो सरकार हा धान खरीदी बर बारदाना के संकट ला लेके परेशान होवत है। एला दिखत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्रधानमंत्री ला चिट्ठी लिख के धान खरीदी बर छत्तीसगढ़ ला समय मा बारदाना के आपूर्ति के व्यवस्था सुनिश्चित करे के अनुरोध करे है। उमन पत्र लिख के जानकारी दे हवय कि धान खरीदी बर 5,25,000 गठान बारदाना की जरूरत हवय। फिर स्वीकृति 2,14,000 गठान के ही मिले है। एमएलए अब तक मात्र 86,856 गठान बारदाना ही मिल पाए है। मुख्यमंत्री हा लिखे है कि यदि समय मां बारदाना नहीं मिलही तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। ओमन प्रधानमंत्री ले उसना चावल खरीदे के घलो अनुरोध करे हवय। ये संबंध में मुख्यमंत्री ले चर्चा करे मा ओमन कहिन है कि अगर केंद्र सरकार बारदाना के व्यवस्था नहीं करही तो वो पूरा मंत्रिमंडल के संग में प्रधानमंत्री ले मिलके एक घाव फेर अनुरोध करही। और उससे हम लोग डिमांड किए, हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय पूरे हमारे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलने का समय उनसे लेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। एक ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि प्रदेश सरकार बारदाना ला लेके पाछू बछर की तरह ही एहू साल राजनीति करत है। एसु घलो ये भ्रम फैलाए जाते कि केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करात है, जबकि बारदाना खरीदे के काम केंद्र सरकार के नहीं बल्कि राज्य सरकार के हवाए। इसके लिए लाइन स्थिति की यदि गड़बड़ होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता इसको मानी जाएगी। इसके बजाय आप कैसे बोरा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए तैयारी करना, बात करना और केंद्र के ऊपर आरोप लगाना छोड़े। अपनी जवाबदारी से छत्तीसगढ़ की सरकार भागना चाहती है। जो काम उनको करना है उसको प्रधानमंत्री को बोलते हैं। बारदाना व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की या केंद्र सरकार की नहीं है। बारदाना इनको खरीदना है। इन्होंने साल भर पहले क्यों बारदाने का ऑर्डर नहीं दिया? इनको मालूम हर साल खरीदना है, क्यों पहले से नहीं किया? और भी सोर्सेज है वहां से बारदाना क्यों नहीं खरीदते? तो ये खाली अपनी बला दूसरों के ऊपर में टालते हैं। धान खरीदी पर अब सिर्फ एक हफ्ता के बेरा ही बाँचे हवय। ऐसना मा सरकार ला अब जल्द ही कोनो हल निकालना हो ही ताकि धान खरीदी में बारदाना के कमी रुकावट झन बनाए। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे 1 तारीख से 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो जाए। ओखर पहली आज प्रधानमंत्री ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिट्ठी लिखिस, बारदाना के मांग करिस कि अतका बारदाना 5.25 लाख गठान के हमला जरूरत है। 2,14,000 गठान स्वीकृत हो है और फिलहाल 86,856 गठान मिले हैं। कैसे हो ये धान खरीदी है? 105 लाख टन यानी कि 1,05,00,000 टन धान खरीदी के अनुमान है। पिछले बछर 10,000 प्रतिदिन बोरा के गठान के बारदाना की जरूरत पड़त रही से। आज एक पर चर्चा करबो कि कैसे हुए दोनों पक्ष विपक्ष हर बार की तरह फिर धान खरीदी ला लेके धान ला लेके सियासत शुरू हो जाते। कोशिश करबो जाने कि हल कैसे निकली हम पंचायती के आखिर में कि ये समस्या के समाधान कैसे हो। दोनों पार्टी ला मिलजुल के सोचल पड़ी। दो खास मेहमान हमारे संग जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन मार्कंडे जी और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जय जोहार। जय जोहार। सुशील जी आपके पास आहूँ ओखर पहली में है। नवीन जी आप समझना चाहता हूँ चिट्ठी लिखे का आखिर जरूरत पड़त काबर है? भाई 105 लाख टन खरीदना जाना तो धान खरीदी सबसे बड़े तिहार है छत्तीसगढ़ पर, एक जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। देखो अंशुमान भैया बहुत सही और अच्छा प्रश्न करे हो। मैं ये कहा था कि
ये जो बारदाना खरीदे के लिए या बारदाना के उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री जी ला काबर ते चिट्ठी लिखा था, काबर कि एकर सती कहा था, काबर लिखा था करके कि बारदाना खरीदे के व्यवस्था करे के जिम्मेदारी आपके है। आप बारदाना खरीदे के लिए पहली ला जैसे निविदा करो, चाहे खरीदी करो या कहाँ से खरीदी करो, ओला आप बताओ और खरीदी करना चाहिए। तो ये है केंद्र सरकार से बोलते कि बारदाना के उपलब्धता कराओ। अब केंद्र सरकार है जब ये बोली से तो 2,14,000 जो है बारदाना के कर उपलब्ध कराए, अनुमति दे है। अब ओमा से कर जो उठाव है वो 87,000 के आसपास लाख है, 87 लाख गटान के जो है ये उठाव भी करे है। तो जो स्वीकृति केंद्र दे है उसका तो ये लोग उपलब्ध करा ही। अब ये जाना थे कि भाई बोला 5,25,000 गठान के जरूरत है, मीट्रिक के गठान के जरूरत है, तो ओकर अनुसार से ये ला बाकी ला खरीदना चाहिए। तो खरीदे के आर्डर अभी तक के काबर नहीं दे है। अब दूसरा चीज मैं आप ला बतावा था, जो मूल बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी के जब अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल में रही से, और अभी भी ओकर चला थे हड़ताल। अब दूसरा चीज है कि अभी कतका दिन बाचे है, आज 22-23 तारीख हो गए, 7 दिन बाचे है, एक सप्ताह। अब 7 दिन एक सप्ताह में है वो जो खरीदी स्थल है ओकर तैयारी कैसे करही और बाकी मन के तैयारी कैसे करही, जो फंड में जो धान तौल थे ये वाला ठेका कौन दी ही। तो ऐसे बात है कि सारा चीज की व्यवस्था ये सरकार करेच नहीं है, कछु चीज ला करेच नहीं है, ये बारदाना में अटके है। दूसरा चीज है अंत में, जैसे आप पहली बार है पिछले समय भी देखे हो, अंत में ये प्लास्टिक के बारदाना खरीदा था, तो एकर बारदानी खरीदा था, फिर कहीं से कि जनता मन अपन अपन बारदाना खरीद के लावे और यहाँ जमा करे और बाद में तोल पैसा देवो, और आज तक ओकर पैसा ले 1 रुपया नहीं दे है मन। दूसरा चीज अभी सोसाइटी में जो पीडीएस के जो बोरा हवे वो पीडीएस के बोरा ले खाली करवावत हवे, वो खाली करवा के मंगावत है। कोई पीडीएस के जो कर्मचारी है पहुंचा नहीं पावत है तो वो पीडीएस ले निलंबित कर देवत है। आपकी बात कर रहे हो, ऐसे एवन इकर करम खोटा है, इकर करम इच्छा नहीं है, मतलब धान खरीदी के तमाशा करे के जो इकर सोच है ओकर कारण से दूसरा ऊपर है लादत हवे अपन खरीदी के ऑर्डर नहीं दे का एक सवाल की से। दूसरा ये कहा थे कि तैयारी की क्या स्थिति हो आप मन बता दो, और दूसरी एक चीज कहा थे खरीदी की इच्छा नहीं है का इसी के। हालांकि एक पिछले बार से 90 लाख रही, 93 लाख मीट्रिक टन रही से, तो 105 लाख टन के आप अनुमान लगा था, यानी कि वो बढ़ा थे जी। देखो अंशुमान जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक ही नियत है कि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी ला कैसनो करके बंद कराना है। एक नियत है, एक केंद्रीय नेता, एक बड़का नेता नरेंद्र मोदी की नियत है। मैं बारदाना वाले मामला ला आप बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में 105 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी के लक्ष्य निर्धारित करे है। एक पर कुल लगभग 5.25 लाख, लगभग 5.25 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता पड़ी। तो हम केंद्र सरकार से मांग करें कि भाई हमला 2,75,000 गठान नवा बारदाना की जरूरत है, आप मन ओकर स्वीकृति दो। देखो अंशुमान भाई, बारदाना के देवाय के काम कौन करते? सेंट्रल जूट कमिश्नर करते। सेंट्रल जूट कमिश्नर सेंट्रल फूड मिनिस्ट्री के आदेश पे वो चीज हर राज्य के कोटा बंटित करते। छत्तीसगढ़ बाद एमन हमारे 2.75 लाख मीट्रिक 2.75 लाख गठान के स्वीकृति के बदले में एमन 2.25 लाख 2.14 लाख गठान की स्वीकृति दी। ओखर पर बाकायदा एमन के द्वारा एखर मन के द्वारा बाकायदा वहाँ ले जूट कमिश्नर द्वारा बाकायदा ओखर के लिस्टिंग करेगी है कि अगस्त में 19,000 गठान मिली, सितंबर में 32,000 गठान मिली, अक्टूबर में 72,000 गठान मिली, नवंबर में 15,000 गठान मिली, दिसंबर में 76,000 गठान मिली, ऐसे करके 2,14,000 गठान मिली। आज तक हमला सिर्फ 86.855 गठान मिले हैं, मात्र अपने गठान मिले हैं। हमला जब कि जैसने मन स्वीकृति दी तत्काल मार्केट के माध्यम से 2,14,000 गठान के ई टेंड मतलब आपूर्ति करे के आर्डर जारी कर देंगे। अपना गठान हमला आवश्यकता करो, बाकी के हम व्यवस्था करत हन। बाकी हम राइस मिलर से व्यवस्था करबो, हम किसनहा मन से बोलो अपन बारदाना ले आओ, एक साथ में हम
जो पुराना बारदाना होकर यूज़ कर वो सब व्यवस्था हमारे चलत है। लेकिन जो 2.14 लाख गठान के हमला आवश्यकता है वो ला काबर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार रोकत में कहा था। जब हम ई टेंडर जारी कर दें, अब समय के हिसाब से आप मान ओखर पर बाकायदा सूची जारी करे हो। अभी मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सब नेता मन इतना भोकवा नहीं है मन कि मतलब सिस्टम नहीं मालूम है। 15 साल यहाँ सरकार चला है, ये मतलब मालूम है सिस्टम की। ये कहते ना काबर नहीं खरीद, अरे भैया खरीदे के सिस्टम बने। जब तक सेंट्रल जूट कमिश्नर है उमें कोटा नहीं फिक्स करी, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय वाला आवंटन नहीं करी, तब तक कोनो राज्य अपन आपसे डायरेक्ट नहीं खरीद सके। अब आपके सेंट्रल जूट कमिश्नर हमारा जो कोटा दे है, जो ओकर लिस्टिंग जारी करे, इतना महीना मतना मिली, काबर अभी तक नहीं दे है। पहली बात। दूसरी बात मैं एक चीज कहा था, आप मन मुख्यमंत्री है चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री से काबर काल बुलावत होती, तू मंत्री यहाँ राजनीति करते हो, यहाँ के जनता के वोट ले लेते हो। मैं कहा था चलो 9 सांसद है, एको जन बोले ना अभी 7 दिन बचे धान खरीदी पर 8 दिन, अब वो कहती अभी 86,000 नवा बारदाना आ गए, 86,000 गठान, तो एक दिन में 10,000 गठान के लगभग जरूरत पड़ते, तभी हमारे कहना 15 दिन के है। एक काम करो, आपो मन बड़का नेता बनते हो, आपो मन प्रधानमंत्री बोलो ना कि भाई छत्तीसगढ़ जितना मांगे है हमारे बेइज्जती हुआ थे, हमारा जनता कहा थे धोखाबाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा जनता कहा थे कि धर्मलाल कौशिक धोखाबाज है, रमन सिंह लबाजी मारा थे, हमला जरूरी है कि 2,14,000 गठान ला देना है, तो आप मन देवा दो मोदी जी से, काबर नहीं देवा तो, काबर आप मन रहा मारा तो। भाई राजनीति यह में करना है, किसना मनसन काबर राजनीति, हर साल कोई न कोई रंगा, जब धान खरीदी की बात आई तो मन के पेट पे जाते, काबर की ये मन ठीक से न बोनस देती न धान खरीदी तो किसान मतलब परेशान करे। अरे हमरो सरकार ही 10 साल हम कभी बोनस देवन मना नहीं करें जनता ला, तुहर मोदी का एक बार काबर बोनस मत मना हो किसी, काबर हम 2500 जब देथन तब तुहर में आपत्ति लगा, काबर जब हम राजीव गांधी ने आई योजना करथन तो बोलते धान के बोनस तो 9,000 लिख के दो, धान के साथ सब चीज में देना चाहिए, तभी हमें ला बोनस नहीं मान दो। तो कहीं ना कहीं सब चीज ला परेशान करे के काम एक सरकार कर रहे थे। मैं कहा था ठीक है, आप मन काबर नहीं बोला था भाई, जाके बोलो ठीक है भूपेश बघेल चिट्ठी लिखे तत्काल देना चाहिए। नहीं नवीन जी ये एक जानना चाहता हूं मैं कि केंद्र ऊपर बार बार अड़ंगा डाले के आरोप काबर लगते? देखो अंशुमान जी, केंद्र से कोई बार बार अड़ंगा डाले के जो काम करत है वो अपन जो है कुनीति या कुप्रबंधन ला छुपाए बर करत है। जैसे कहते हैं ना भाई कि दूसर ऊपर डाल देता है ना अपन फ्री रह रहा, वैसने भूपेश सरकार के बूता चलाते। मैं ये कहा था कि ते हम मान लो जो 5,25,000 गठान के मांग करे है, अब वो स्वीकृति दे है, कब दी से स्वीकृति, आज से 4 महीना पहले तो लो स्वीकृति दे डरे है कि 2,14,000 के आप ला स्वीकृति मिल गए। अब आप ला जाना था कि 2,14,000 मोला केंद्र से मिल ही, अब बाकी की व्यवस्था करना आपके जिम्मेदारी है, तो आपके जिम्मेदारी तो आप अपन जिम्मेदारी काबर नहीं निभावत हो, पहला। दूसरा चीज ये है, अभी सुशील भैया कहा रहीस कि हम सोसाइटी वाला कहा था, हम जनता कहा था, मोला कहा था, तते यहाँ केंद्र सरकार के भरोसा धान खरीदे के लक्ष्य ले का कि ये ते जनता के और सोसाइटी के भरोसा में धान खरीदे के लक्ष्य ले का। अरे भाई जब ते लक्ष्य ले हस तो ओकर संग में कतका गठान तो लागी तो पता है, एक चीज एक मिनट जो सुकृति वाला देवा दे तहुल पता है कि सुकृति वाला देवा दे ना काबर बेईमानी करे मोदी जी। तुम यार एक चीज बताओ मुला, जनता के बात ना काबर नहीं उठाओगी, हमेशा मोदी इतना काबर डरा था, मोदी सतना काबर डरा था जी, तुम जनता की बात ना काबर नहीं उठाओ। मैं पूछा तो नहीं पूरा जनता के बात जब मैं क्या कहा तुम 2,14,000 गठान काबर भाई खरीदे भाई पिछले बार भी अपन हल्ला करो ना, जवाब ध्यान में क्षमता नहीं चिल्लावा था, ये साल में तुम्हारे आगे बात सुशील जी नवीन जी नवीन जी मैं क्या कहा था, सुशील जी की ये कहना है कि 5,25 के हम मांग करें, 2,14 स्वीकृत हुई, मिले 86,856, तो कम से कम 2,14 दिवा दो। वही कहा तो वही दिवा दो, खत्म मामला है। बताओ था भाई अभी काय कहीं से अगस्त में उत्का कन ऑर्डर नहीं दिवा, सितंबर में उत्का कन ऑर्डर अगस्त 19,000। अब भाई देखो नवंबर तो 9,000 महीना तो उठावे नहीं करे ना, वही तो बात पैसा दिवा दिया 2,14,000 के लबाजी मारा थे, तो उठावे नहीं करे थे, भटपैया लबाजी मारा थे, 2,14,000 के पूरा पैसा दिवा दे। अभी तक 1.5 लाख गठान मिलना देह 86,000 1.5 लाख गठान मिलना जी। सुशील भैया खुद ऑर्डर हमारा मिल गए तो काबर उठाए थे बोराला, तो बोराला क्षमता नहीं है, आरोप लगा के क्षमता है,
एकर स्थिति में कहा था मोदी कि जी बनना ये जो एक कांग्रेस की सरकार है, दोगला सरकार है, दोगला सरकार है, निकम्मा सरकार है। सुशील जी, नवीन जी, सुशील जी, कैसे अभी किसान मंत्री नवीन जी, सुशील जी, नवीन, 1.5 लाख बारदाना अभी बताते हैं कर्मचारी बनते हैं, जब कर्मचारी बना धरना प्रदर्शन करे थे, कैसे खरीदबे, कागज में खरीदबे, तो नेता मन कर्मचारी काबर बारदाना नहीं देवा। मैं ये कहा हूँ सुशील जी, नवीन जी, मैं कहा हूँ मैं एक ब्रेक ले था, ब्रेक के बाद एक बात करबो, जाने की भी कोशिश करबो कि 2,14,000 कब तक मिली, जन सुशील जी का है। मोची एक चीज समझना है कि किसान मंच के ना बीजेपी ना कांग्रेस, वो तो सब बड़े तो सब जन मिलजुल के किसान पर का समस्या का समाधान नहीं कर, और कैसे होई। प्रमोद जी, ब्रेक के पहले अनुराग जी कहा रही से कि लिटमस टेस्ट में हमन पास हो, आप मन के कारण नीति रही है 15 निकाय चुनाव पर, खास करके दुर्ग जिला पर। रिसाली एक नया नगर निगम बने हैं जिन भिलाई से हटके बनाए गए हैं, दुर्ग ग्रामीण में आते इलाका, मोस्टली भिलाई के इलाका आते में, बाकी जामुल है या खैरागढ़ है और आपके सारंगगढ़ है जो नया जिला बने हैं। तो ये सब मन के आपके रणनीतिकार ही जीते आए बार, खास करके जब आपके पूरा जोर जो है वो गाँव पर भी दिखे। नहीं, जहाँ तक लिटमस टेस्ट के बात है, कोई भी प्रकार के जनता द्वारा लिए गई जोन भी टेस्ट हुई, वो टेस्ट में हमार सरकार एक स्थिति पास हुई। काबर की आप मन है जोन देखत रहे हो कि जोन मन है गोधन न्याय योजना के नाम से गोबर की जोन हंसी उड़ात रहे हैं, आज वही मन स्वीकार करते हैं कि नहीं ये बड़ी योजना है। माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब कही इसकी नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। वहीं आरएसएस के मन है जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन करें कि भाई गाय के नाम से अभी तक के राजनीति होत रही से, लेकिन अब ओकर से धन अर्जन होते। तो ऐसा बहुत सारा योजना है अंशुमन जी। और अच्छा करे अनुराग सिंह देव जी है एक बड़े बात कही कि बार बार एमन है एक प्रधानमंत्री आवास कहते हैं। ये बात मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एमा 1.5 लाख के जो राशि है वह राज्य सरकार के होते और 2.5 लाख के राशि जो होते वह केंद्र सरकार के होते। आवास योजना के नाम से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब से कोई निर्णय होए तो ऐसा फंसा के निर्णय लेते हुआ कि 50% राशि केंद्र देते और 50% राशि राज्य सरकार के होते और नाम अपन देते, आन के दिया आन के घी और मजा उड़ाए बाबा जी। तो अब जनता सब चीज जान चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूं कि जो मूलभूत आवश्यकता है आम आदमी की, जिसे मैं आप मतलब बताएं कि 2400 वर्ग फुट 5 डिसमिल तक के जमीन के रजिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोके रही से, वैसे अनेक योजना है जो जनहित की योजना है, चाहे वो गरीब मनबर इलाज की बात हो, चाहे जेनेरिक दवाई की बात हो, चाहे आप कोरोना काल में देखे हो कि घर घर तक पहुंचे के काम भूपेश बघेल जी के सरकार के माध्यम से हो रही से। तो जनता के विश्वसनीय जो पार्टी है या सरकार है वो भूपेश बघेल जी के सरकार है। एक उदाहरण 10 नगर निगम पहली भी है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उमा हमन भरपूर बहुमत से जीते हैं और आगे भी लिटमस टेस्ट में और हर प्रकार के टेस्ट में अपन काम के आधार पर हम पास होबो। ये बात आप नोट करके रख लो और यही स्पष्ट आप मतलब परिणाम के समय नजर आएगी। जी जी। अनुराग जी, सामान्य तौर पे देखे जाते हैं कि जहाँ जिनमें जिन पार्टी के राज्य सरकार रहे थे वही पार्टी के अमूमन जिन नगरीय निकाय रहे थे या पंचायत मतलब थोड़ा से लाभ ये मिलते कि मतलब पता रही थे भाई कि वहाँ उनके काम आसानी से हो जाएगी। यहूदारी पिछले बार भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रही, महापौर के अध्यक्ष के यहूदारी इसने होना है। ऐसे में का लेके आपन ऐसे कैंडिडेट कौन से ऐसे कैंडिडेट रखो जिन महापौर के या अध्यक्ष बन के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? काबर चुनाव तो पार्षद के माध्यम से होना है, यह आप मतलब देखेल पड़ी। नहीं अंशुमान जी, वही मैं बोलत रहे हूँ कि पहले जब चुनाव हुई और 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव के बाद में नगरीय निकाय के चुनाव इस लोकसभा के बाद में, तो जनता हर पूरा अवसर दे इसे कांग्रेस ला। कांग्रेस के पार्षद जीत के आई नहीं और नहीं भी जीते नहीं तो एमन हॉर्स ट्रेडिंग करके मैं बहुमत में अपन अध्यक्ष वहां कांग्रेस के बहुमत में बैठी ने सब जगह पे, महापौर बैठी ने सब जगह पे। लेकिन जो एमन वादा करे रही ने कि हम लोग संपत्ति कर आधा कर देंगे, विकास करेंगे, 24 घंटे पानी देंगे, सड़क देंगे, आज वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी से। बोला वही तो कहना है। और मुख्यमंत्री जी के बयान थे कि सड़क, बिजली, पानी, आवास ये कोई विकास नहीं होता है। अब प्रमोद भैया बोलत रही से कि भाई
वो नाम रख दिए इसलिए हम नहीं बनवा रहे हैं। अरे भाई, नाम गरीब का घर बनना चाहिए। नाम प्रधानमंत्री कोई नेहरू गांधी जी के नाम पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो आप भी रखिए, लेकिन गरीब का घर तो बनने दीजिए कम से कम। लेकिन मोड़ा लगती कि कांग्रेस की नीयत में खोट है और गरीब विरोधी जो नीति है कांग्रेस के, ओकर तहत जो नाम की राजनीति कांग्रेस परंपरागत रूप से करत आई से, ओकर कारण से आज प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सब योजना पूरी तरीके से अधर में है। मैं शुरू में बोला था कि 50,000 के स्मार्ट कार्ड ओकर उपयोगिता रही से काबर बंद कर दी। अब आप प्रमोद भैया बोलते नहीं कि हम लोग पट्टा दे रहे हैं, तो पट्टा दे रहे 152% में आप पट्टा दे रहे हैं। ये बताइए, जो गरीब के पहुंच में नहीं है 152% कौन दे सकते है? जो सक्षम आदमी है, जो भूमाफिया है, जो बहुत ताकतवर आदमी है। गरीब आदमी 152% तो दे नहीं सकते नगरीय क्षेत्र में प्रमोद भैया, तो कई जन तो मैं दे नहीं पाएंगे पैसा। तो आप बोला तो कि गरीब की योजना है, तो गरीब की योजना तो पूरा बंद कर दे हो आप। तो पूरा बंद करने के कारण अब जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के बस के बाद डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। और एक बार में पूरा लगते कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी अपन योग्य उम्मीदवार के माध्यम से और पूरा सर्वे करके जो भी योग्य उम्मीदवार के एक सूची आई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मंजिला बोली, ओकर आधार पर प्रत्याशी पार्षद का चयन करके और पार्टी के प्रति विश्वसनीय रहे। ये भी बहुत बड़ा आधार है कि जो भी प्रत्याशी हो पार्टी निष्ठ हो और हमारे पार्टी में वो चुन के आए, ओकर पर प्रयास भारतीय जनता पार्टी करी। अब ये तो बहुत शॉर्ट टर्म भी मिली से चुनाव पर, अब तुरंत अभी 27 तारीख से नामांकन आरंभ हो जाएंगे और तुरंत फिर जल्दी से जल्दी चुनाव होने वाला है। तो हमला सब प्रकार की तैयारी भी जल्दी से जल्दी करना है। लेकिन मोला लगता है कि निश्चित रूप से इस अब की बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ला जनता आशीर्वाद दे ही नगरीय निकाय में, मोला विश्वास है। एक तो ये कहा था कि आप मन नाम के राजनीति कर सकते, दूसरा मन तो बता रहे कि हमारे मन के उम्मीदवार कैसे हुई पार्षद मन के, आप मन के क्या क्राइटेरिया हुई? नहीं, हमारे मन के जो चयन प्रक्रिया है वो जो सर्वे होते वो सर्वे के आधार पर ही प्रत्याशी चयन हुई, जेकर साफ छवि रही। ओकर अलावा मैं एक बार आपके माध्यम से फिर से जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो चलत थे वो बंद नहीं हुए हैं। हाँ। वो अनवरत चलत है, मकान बनत है, 14,680 मकान तो रायपुर में बने हैं और भी बनत जाते, कोई योजना बंद नहीं हुए हैं। ये ऐसा जानकारी अफवाह कम से कम नहीं उड़ाना चाहिए। कोरोना काल में 2 महीना 3 महीना जरूर लेकर राशि के लिए विलम्ब हो रही से, लेकिन अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमन वो मन में नो हन कि जो प्राइवेट स्कूल मन ला बढ़ावा देवन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से तो गली गली में प्राइवेट स्कूल खुल गए रही से, ओला हमन बदल के आत्मानंद स्कूल डाले ना जाइए इसके लेका और झोपड़पट्टी वाला के लेका एक संग पढ़ा थे। ये अंतर हमन खत्म करें अंशुमन जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य आदमी के राशन कार्ड बनना बंद हो गई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भूपेश बघेल जी की सरकार के आते ही 9.25 रुपया में चावल मिलना उमन शुरू हुई, सामान्य राशन कार्ड फिर से शुरू हो चुके हैं। उमा 50,000 तक के इलाज भी उमा व्यवस्था करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात करे जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आए के बाद जो जनोन्मुखी योजना है, जो जनता के हित में हो सकते, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय आदमी हो, चाहे बड़े आदमी हो, आज कलेक्टर के घरों राशन कार्ड बनते हैं अंशुमन जी, ये खुशी की बात है। और एक झोपड़पट्टी वाला के भी बनते है। दूसरा बात, 1998 में पहली बार कांग्रेस सरकार में पट्टा के शुरुआत हो रही से, तब भी पट्टा हम ही मन दे रहे हैं, 2014 में भी हम ही मन पट्टा दे हैं और आगे भी गरीब आदमी मन ला हम ही मन पट्टा देबो। एक बत्ती कनेक्शन पहले भी हमन देते रहे हैं, आज गरीब आदमी ले एक बत्ती कनेक्शन हमन देबो। और रही बात 152% और 102% के, तो जौन आदमी जेकर 4,000 वर्ग फुट जमीन रही से और जो 3,000 वर्ग फुट में कब्जा कर रहे हैं, ओखर लिए ये सरकार ये योजना लाए कि 1 रुपया तो नहीं मिला थे, लेकिन बड़े बड़े आदमी मन बड़े बड़े जमीन ला कब्जा करके रखे, सरकारी जमीन ला। आखिर अत्यंत बड़े बड़े आदमी मन के भारतीय जनता पार्टी वाले मन पक्ष काबर लेवत है? मोला ऐसे लगते कि आधा से ज्यादा जमीन उनके कब्जा में है, तो उमन अखरत हो पैसा दे के काबर लेबो फोकट में, जब हमन का भी जनतो ऐसे मोला लगता है अंशुमन जी। लेकिन ये योजना है सरकार के लिए। और मैं फिर से एक बार अंत में कहना चाहता हूं अंशुमन जी कि आत्म स्वावलंबी नगर निगम बनाए बर भूपेश बघेल जी कृत संकल्पित है कि नगर निगम सरकार से पैसा मत मंगाए और
वो अपन योजना ला अपन नगर निगम क्रियान्वित करके जी आम जी आदमी तक लाभ और मेरा पहुंचाए। मेरा उत्के ये छे हमारे जैसे बड़े कि आप अभियान पट्टक बात करते रहे हो, राजीव गांधी आश्रय योजना तहत भिलाई नगर निगम में पट्टा बंटने वाला उद्योग विभाग सहमति दे है सीएम साहब के निर्देश के बाद में। और जैसे कि भाजपा के ये कहना है कि विकास के काम नहीं हुए, ओखर मुद्दा रही। कांग्रेस के कहना है कि हम जनमुखी काम करें, विकास के काम करें। तो दोनों पार्टी के अपन अपन दावा है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आग्रह करूं मैं सभी दोनों पार्टी से, आप मन जरूर ये बोलो कि जब का भी जनता है क्षेत्र में वो कोरोना गाइडलाइन के पालन करे। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।